मौजूद हूं। बातचीत का सिलसिला शुरू करें। एक बात जो आज कही गई और वो माइनॉरिटी कमीशन के, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के हवाले से कही गई। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा तो तबलीगी जमात वाले लोग दे रहे हैं, लेकिन जिन हालात में रह रहे हैं वो हार्डकोर क्रिमिनल से उनकी तुलना करी, जैसे कैदी रहते हैं वैसे रह रहे हैं। उन्होंने एक मोहल्ले का जिक्र किया और उस मोहल्ले का नंद नगरी है, उसमें कहा कि लगभग 2000 ऐसे हैं जो इस तरह से रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हम प्लाज्मा दे रहे हैं और एक तरफ आप हमको इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। ये कहां तक की इंसाफी है? ये तो नाइंसाफी है। बहस का आगाज करते हैं। तमाम मुद्दों को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। निगहत अब्बास हमारे साथ डिबेट में जुड़ रही हैं। निगहत अब्बास को सबसे पहले जी, माइनॉरिटी कमीशन, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के हवाले से बात कही गई कि तबलीगी जमात वालों के साथ, उन तमाम सारे लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफी है। उनको रहने के ढंग के ऊपर उनके सवाल उठाया कि किस तरह से उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। निगहत अब्बास। बिल्कुल, मैं प्रतीक जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस बात में कोई दो राही नहीं है कि जो जमात में हुआ, वहां इकट्ठे होकर जो लोग पूरे देश में फैले और वहां से कोरोना फैला, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ये चीज तमाम मीडिया चैनलों ने दिखाई और सवाल उठाए गए, पर जो गुनहगार है उनको सजा मिले ये हम भी चाहते हैं। लेकिन उन जमातियों के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ वक्त का शिकार बन चुके हैं, और उनके साथ अगर इस तरह से कुछ गलत हो रहा है कि उन्हें कैदियों की तरह रखा जा रहा है, तो इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि उसको सही किया जाए। और आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूं, और कहीं ना कहीं माफी के साथ चाहूंगी प्रतीक जी, कहीं ना कहीं मीडिया भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि आप देखिए, जितनी शिद्दत के साथ, जितनी जोरों शोरों से आप लोगों ने ये दिखाया कि जमातियों ने गलत किया, और दिखाना चाहिए, मैं दोबारा कह रही हूं, जिन जमातियों ने गलत किया और जिनकी वजह से कोरोना फैला, जिन्होंने डॉक्टरों पे थूका, जिन महिलाओं ने हमारे पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसाए, वो गलत थे, गलत है और गलत रहेंगे, और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुसलमान में वो तबका भी है जो पुणे में आज मस्जिद में उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर अपना प्लाज्मा अपनी शिद्दत से, अपनी खुशी से डोनेट कर रहा है। अगर वो आप लोग मीडिया कर्मी अगर जोरों शोरों से नहीं दिखाएंगे तो याद रखिए कि कोरोना से शायद हम निकल जाएं, पर हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई हमारे देश में उभर के आ रही है वो खत्म नहीं हो पाएगी। और इसके लिए आपको और मुझे बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करना है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हाँ, जो लोग गलत हैं उनको सजा मिले, पर जो लोग जमातियों में शिकार बन गए हैं, जो वाकई गलत नहीं है, उनकी जांच पड़ताल करके उन्हें उस दर्द से बाहर निकाला जाए। क्योंकि हर एक मुसलमान गलत नहीं है, हर एक हिंदू गलत नहीं है, हर जगह पे तबका है। निगहत बिल्कुल सही कह रही हैं आप। निगहत बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सारे मुसलमानों को एक साथ इस बात की तरह लपेट दिया जाए एक ही धागे में, ये बिल्कुल गलत है। ये मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा। और जब एक बात और मैं कहना चाहता हूं जिसको शायद आप नहीं कह पाई, मैं कह देता हूं, ये जब इंसिडेंट ओवर होगा, जब हम बाहर आएंगे कोरोना की इस वॉर से, यकीन मानिएगा मीडिया का भी ऑपरेशन जरूर होगा, और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए मीडिया का भी ऑपरेशन। कौन कहां किस तरफ खड़ा था, ये इस बात का भी फैसला जरूर होगा कि कहां आपने किस तरफ कौन सी चीज मोड़ी। क्यों हम भागीदार नहीं बनेंगे क्या? हमने किस तरफ कौन सी लकीर खींच दी और कितनी गाढ़ी खींच दी, इसके भागीदार हमको भी बनना पड़ेगा, और हमको बनना पड़ेगा, इससे हम बिल्कुल इंकार नहीं कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं मुजीबर साहब, मैं आ रहा हूं, लेकिन सबसे पहले वीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी की तरफ रुख करना चाहूंगा। विजय शंकर तिवारी जी, उन्होंने कहा तबलीगी जमात के लोगों की वजह से तमाम सारे लोगों को परेशानी हुई, थोड़े बहुत लोगों को, लेकिन आप पूरे जमात को खींच दें, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को खींच दें, ये गलत है। और जिस तरह से हालात में वो रह रहे हैं वो गलत है। दिल्ली सरकार को इस तरफ देखना चाहिए।